नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत लंबे टाइम के बाद आप सबके समक्ष वापस आई हूँ। आशा जी अभी 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 अपने पति किशोर जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकल ही रही थी कि सामने से लता को आते देख उनका पारा मानो चढ़ सा गया। आशा जी बोलती हैं, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा यहाँ आखिर काम क्या है? तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह सुबह कॉफ़ी पीने की आदत है? तभी लता कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को ऑफिस के लिए जल्दी जाना था और उनके कपड़े प्रेस करने में थोड़ा टाइम लग गया। आशा जी, बस हर बात में बहाना तो तुम्हारा पहले से ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट के पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता अगर चल गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वह बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चलाकर नहीं जाना है? मेट्रो में पता है कितना समय लगता है? ज़रा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना भी पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने कार ही नहीं दी, लेकिन वह अब तक यह सब सुन लेती थी। पिता को आखिर बताए कैसे कि जिन्हें अपने जीवन साथी चुना था वह पैसों का इतना लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि कहता है, पापा मुझे अब नौकरी नहीं करनी। आपके पुराने दोस्त शर्मा जी जो मोटर पार्ट्स बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई शुरू करूँ। पिताजी, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रवि सोच ही रहा होता है कि लता चाय बनाकर आती है तो रवि लता से कहता है, लता तुम अपने पिता से कुछ पैसे उधार ले सकती हो क्या? लता का सब्र अब जवाब दे चुका था। रोज़ रोज़ के तानों से दुखी होकर उसने आखिर जवाब दे ही दिया। लता कहती है, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर तो रवि का पारा ही चढ़ गया। रवि कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? ज़्यादा जवान चलने लगी है तुम्हारी। लता, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। रवि कहता है, नहीं हमारे घर में यह सब बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हें अगर जॉब करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, अपने घर जाकर करो। तभी लता कहती है, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पैर फूल गए। तभी आशा जी भी वहाँ आ गई। आशा जी ने देख लिया। आशा जी कहती हैं, देख लिया बहू को सर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसे घर से बाहर। लता, ठीक है मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज सब कुछ वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिएगा। आशा जी कहती हैं, सुनो ये क्या कह रही है? किशोर जी कहते हैं, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद तुमसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, तू अपने कमरे में जा। लता कहती है, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी अब मैं। अब मुझसे हर दिन यह ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी आशा जी कहती हैं, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट हम उनसे ही बात करेंगे। लता, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तो तुमने ऐसी बातें कभी नहीं करी। लता, मैं आज तक आपकी मम्मी और पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया।
जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पिताजी को आपने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी और तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे अपने हक के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता कहती है, कोमल मैं आ तो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल कहती है, तू चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और अब मेरे साथ ही रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? लता कहती है, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, तू घर वापस आ जा। तो लता कहती है, नहीं पापा मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं अपने पैर पे खड़े होना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। कुछ ही महीने और बचे हुए हैं। कुछ महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए वापस देने पड़े। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था और साथ ही इन तीनों को एक सबक भी मिला जो शायद बहुत ज़रूरी था और आगे अब वो किसी के साथ ऐसा ना करें। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।